आज हम लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत सदस्य महासभा के नए कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पहुँचे हैं और ग्राम पंचायत सदस्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि सिंह पटेल जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे बात करूंगा कि किस हिसाब से संगठन के लिए काम करते हैं और किस तरीके से मेंबरों की आवाज़ को किस तरीके से उठाने का काम करते हैं। और आज नए कार्यालय का उद्घाटन किया है और नए कार्यालय के उद्घाटन से आखिर आशय क्या है आपका? तो जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। ये बताएं। हमारे कहने का आशय ये है कि आप कितने दिन से ये संगठन चला रहे हैं और क्या उद्देश्य है संगठन का? संगठन हमारा जो है पिछले करीब 2 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। ये संगठन मूलतः जो है ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए काम करता है और सरकार से उनकी मांगों को लेकर के अपनी बात को रखने का काम करता है संगठन। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे अभी विगत महीने पहले कुछ चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, और जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और चुनाव से पूर्व ही इन्होंने 100 रुपये भत्ता और 2 लाख रुपए इनका दुर्घटना बीमा। सूचना ये मिल रही है कि कहीं किसी को भत्ता ना मिल रहा है ना किसी को दुर्घटना बीमा मिल रहा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? सच है, ये कहना बहुत सही चीज़ है क्योंकि मीडिया को हर चीज़ की जानकारी रहती है। ये समस्या जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि हर ग्राम पंचायत सदस्यों को मरने पर 2 लाख रुपए का बीमा और प्रति बैठक 100 रुपये भत्ता दिया जाएगा, हम लोगों ने इस उनके आदेश का जो है उनके जो भी आदेश उन्होंने दिया उसका हम लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और ये आशा की थी कि भविष्य में हम अपनी मांगों को लेकर उनसे जाएंगे और भत्ते की जो है राशि को बढ़वाएंगे। परंतु जिस तरीके से उनकी उपेक्षा हो रही है सदस्यों के साथ, ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ जिस तरह का सरकार उपेक्षा कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि हमें भी इस चीज़ की कई जगह जानकारी मिली जिसकी हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लगातार पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं कि जो है किसानों को जो है जो भी ग्राम पंचायत सदस्य उनको 2 लाख रुपए का बीमा और 100 रुपये भत्ता दिया जाए, जो कि उन्होंने अपने वादे में कहा था चुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं इसी का प्रलोभन दे करके उन्होंने वोट हासिल किए, परंतु वो अपनी बातों से आप पूरे नहीं उतर रहे। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और ज्ञापन के माध्यम से और जो है लेटर के माध्यम से उनसे हम इस चीज़ की मांग करें कि जिनको भत्ता नहीं मिला उनको तत्काल भत्ता दिया जाए और बीमा की राशि उनको प्रदान की जाए। जैसा कि जानकारियाँ आ रही हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महामंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया और इसके बाद उस पर वो खरे भी उतर रहे थे, परंतु मामला ये हुआ कि ये जो प्रशासन है, जो इनका प्रशासनिक अमला है ग्राम पंचायत सदस्यों का, वो CDO हों, ये आपके DPRO हों या खंड विकास अधिकारी हों, ये लोग अगर इसमें सक्रियता निभाते तो शायद इन लोगों को इनका हक मिल पाता। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रशासनिक हेरफेर और प्रशासनिक दबाव के कारण नहीं हो पा रहा है। सरकार के द्वारा जो है सरकार के द्वारा ग्राम सदस्यों को जो भत्ता दिया और बीमा के लिए जो बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर रह गई और प्रशासन के द्वारा जो है वो ज़मीन पर नहीं आ पाई है। अच्छा, क्या लगता है इसमें कितना दोषी प्रशासन है और कितना दोषी सरकार? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार और प्रशासन दोनों एक ही हैं भाई, क्योंकि प्रशासन सरकार चलाती है और प्रशासन का कार्यभार देखने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि हम सरकार को चुनते हैं ना कि प्रशासन को। तो इसलिए अगर हमें कोई भी समस्या तकलीफ होगी, किसी भी ग्राम सदस्य को कोई भी तकलीफ होगी तो सीधे उंगली सरकार पे उठाएगा और सरकार को प्रशासन के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, उस चीज़ को लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि इसमें प्रशासन ज़्यादा दोष सरकार का है। अच्छा, इन्होंने 100 रुपये भत्ता, 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा किया, आप लोगों ने पिछले चुनाव में इनका जो है समर्थन भी किया जी। और इसके बाद अगर मान लिया कि आपके ये वादे पर खरे नहीं उतरते हैं, ये इन्होंने अपना स्वयं वादा किया था 2 लाख रुपए बीमा, दुर्घटना बीमा और 100 रुपये, और अगर 2024 में चुनाव में ये मैं आपको रोकना चाहूँगा, हम लोगों ने कई ज्ञापन के माध्यम से 5 लाख बीमा और 2000 रुपये मासिक भत्ते की मांग की थी सरकार के द्वारा और हमारे संगठन के द्वारा और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के द्वारा इस चीज़ की मांग को सरकार के पास रखा गया था। तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि शायद इन्हीं मांगों को देखते हुए सरकार का ध्यान ग्राम पंचायत सदस्यों के ऊपर आया, जो कि पहले नहीं था सदस्यों के ऊपर। उन्हीं मांगों को देखते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों पर उनको ध्यान आया, उन्होंने 2 लाख 5 लाख का बीमा ना करते सिर्फ 2 ही लाख का बीमा और 100 रुपये मासिक भत्ता के, जो कि बहुत कम राशि है। फिर भी हमने उनके इस फैसले का स्वागत किया और उनके इस विश्वास पर कि वो भविष्य में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए आगे भत्ते और बीमे की राशि को बढ़ाएंगे, हमने उनका समर्थन किया, परंतु अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। खैर, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव करीब है,
तो क्या लगता है कि 22 की तर्ज पर आप लोग इनके साथ जाएंगे अगर ये स्थिति रही? अगर सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरेगी और अपने वादों को पूरा नहीं करेगी तो कोई उनके साथ, हमारा पूरा संगठन उनका विद्रोह करेगा, विरोध करेगा और 24 के चुनाव में उनका बिल्कुल सहयोग नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार। हमारे साथ वार्ता कर रहे थे ये ग्राम पंचायत सदस्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और आप लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।